हम अक्सर आपसे कहते हैं कि खबर वही होती है जिसे दबाने की कोशिश की जाए, बाकी सब विज्ञापन होते हैं। लेकिन जी न्यूज ऐसी दबी हुई खबरों को जग जाहिर करने का बीड़ा उठाता है। आज हमारे पास पश्चिम बंगाल के मालदा से एक ऐसी ही खबर आई है जिसे हमारे देश के तमाम न्यूज चैनल्स में दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जी न्यूज पर जनहित से जुड़ी कोई भी खबर दब नहीं सकती। इसलिए अब हम मालदा में भड़की नफरत की आग वाली खबर के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आज दिन भर हमारे दर्शकों ने इस खबर को दिखाए जाने की मांग की। जली हुई गाड़ियों की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की हैं, जहां हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हिंसा भड़क उठी। कमलेश तिवारी ने 1 महीने पहले ये टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ गुस्सा जताने के लिए रविवार को हजारों मुसलमानों ने मालदा के शुजापुर इलाके में विरोध रैली निकाली। कमलेश तिवारी की फांसी की मांग कर रहे लोगों की इस बेकाबू भीड़ नेशनल हाईवे नंबर 34 पर उतर आई और धीरे धीरे ये भीड़ हिंसक हो गई। भीड़ ने एक बस पर हमला कर दिया। बस के यात्री बहुत मुश्किल से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल पाए। इसी बीच भीड़ ने इस बस को आग लगा दी। इसी दौरान बीएसएफ की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। भीड़ ने 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया, जिनमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। इसके बाद भीड़ ने इकट्ठा होकर कालियाचक पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर दिया। लोगों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की और गोलियां चलाई। लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई की और बताया जा रहा है कि भीड़ ने करीब 25 घरों में लूटपाट भी की, जिसके बाद मालदा जिले में दुकानें बंद करनी पड़ी और पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीमों को हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात कर दिया गया। मालदा जिले में अभी भी तनाव बरकरार है। भीड़ की हिंसक मानसिकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमले के समय जान बचाने के लिए पुलिस वालों को भी पुलिस स्टेशन छोड़कर भागना पड़ा, यानी कुछ देर के लिए इस भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया था। दरअसल ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने 29 नवंबर को कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जानकारी के मुताबिक इसी की प्रतिक्रिया में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति कथित तौर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। कुछ दिनों तक कमलेश तिवारी का बयान सोशल मीडिया पर छाया रहा, सर्कुलेट होता रहा। कमलेश तिवारी की कथित टिप्पणी पर पहली प्रतिक्रिया 2 दिसंबर को सहारनपुर में हुई, जहां देवबंद में मुसलमानों ने इसका विरोध किया और विरोध प्रदर्शन किया। मुसलमानों के गुस्से को देखते हुए कमलेश तिवारी को 2 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और वो फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत लखनऊ जेल में बंद है। इसके अलावा कमलेश तिवारी पर 2 संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 153A और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में धारा 295A भी लगाई गई। शांति कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि कमलेश तिवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश से शुरू हुई नफरत की आग पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई और हजारों लोगों की भीड़ ने धार्मिक उन्माद में आकर हिंसा की तमाम हदें पार कर दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कमलेश तिवारी पर तमाम धाराएं लगाकर उसे 2 दिसंबर 2015 को ही लखनऊ की जेल में बंद कर दिया गया था, तो फिर इसके 1 महीने के बाद यानी 3 जनवरी 2016 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इसके विरोध में हिंसा क्यों हुई? इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से यह भी पता चलता है कि यह काम योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। आखिर वो कौन से लोग हैं जो देश में धार्मिक सौहार्द के माहौल को खराब करना चाहते हैं? यहां आपको यह भी बता दें कि मई 2016 से पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इसके पीछे किसी राजनीतिक उद्देश्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता और हमें लगता है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और इसे भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाना चाहिए जैसा कि दादरी में अखलाक की हत्या के मामले में हुआ था। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये घटना 1 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में ही क्यों हुई। ये हालात तब हैं जब कमलेश तिवारी जेल में बंद है, यानी मालदा में हिंसा करने वाले लोगों के मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वो सिर्फ अपनी बदले की आग ठंडी करने के लिए गिरफ्तारी के 1 महीने के बाद हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे।
वैसे मालदा में फैली नफरत की आग ने देश के कथित बुद्धिजीवी वर्ग के दोहरे मापदंडों को भी जग जाहिर कर दिया है। जो लोग दादरी में हुई अखलाक नामक व्यक्ति की हत्या के विरोध में अपने अवार्ड्स लौटाने के लिए कतार में खड़े हो गए थे और देश में असहनशीलता के माहौल पर लगातार हंगामा मचा रहे थे, जिन्हें देश के माहौल में सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, वो अब मालदा में हुई घटना पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। मालदा की यह घटना असहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है और दादरी की घटना से कम गंभीर नहीं है। लेकिन इस खबर पर कोई असहनशीलता की बात नहीं कर रहा, ना ही कोई अवार्ड वापस कर रहा है और ना ही मीडिया इस खबर को उस तरह से दिखा रहा है जिस तरह से मीडिया ने दादरी के अखलाक की खबर दिखाई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जी न्यूज पर कोई भी खबर दब नहीं सकती, इसलिए हमने आज मालदा में भड़की हिंसा से जुड़े तमाम तथ्य आपके सामने रखे। आगे भी हमारी नजर इस मामले पर बनी रहेगी और हमें लगता है किसी भी खबर को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। देश के तमाम मीडिया हाउसेस को खबरों को समझने के लिए अपना धार्मिक चश्मा उतार कर फेंकने की जरूरत है, क्योंकि जान किसी की भी हो कीमती होती है और उसके परिवार को उतना ही दर्द होता है।